एक बार आपका फिर से रार ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे तो ध्यान देना है कि हम लोग टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बच्चों ध्यान देना है, सबसे पहले यही हमें जान लेना है कि हम वाक्य को कैसे पहचानेंगे। और वाक्य को पहचानने के लिए बच्चों हमें ध्यान रखना है कि उसकी पहचान क्या होती है। तो आपके लिए हम लेकर आए हैं एक नया जो है टेंस और नया वीडियो आपके लिए, तो देखिए से समझिए। सबसे पहले ध्यान रखना है, जब किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ, या है, ये है, ई है और बड़ा आ है दिया हो और वर्तमान काल में कार्य अभी अभी समाप्त हुआ ऐसा प्रतीत हो, तो समझ जाना है कि वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। देख लीजिए, चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ, या है, ये है, ठीक है, ई है और बड़ा आ है दिया हो, वर्तमान काल में कार्य अभी अभी समाप्त हुआ हो ऐसा प्रतीत हो, तो समझ जाना है वह वाक्य प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहलाता है। ठीक है, अब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है ये भी ध्यान देना है। हेल्पिंग वर्ब होती है, देख लीजिए आप, हैज और हैव। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है अफर्मेटिव सेंटेंस की, सकारात्मक बात। कौन सा वाक्य? सकारात्मक। ठीक है, समझिएगा इसे अच्छे से। इसका सबसे पहले सकारात्मक जाने कैसे? जिस वाक्य में ना तो नेगेटिव ना तो प्रश्न की बात की गई हो, साधारण हो, वो हमारा सकारात्मक होता है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो समझ जाइए, सब्जेक्ट लिखा, मेथड समझ लीजिए, हैज हैव, मेन वर्ब की थर्ड, एम थर्ड यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, और फुल स्टॉप लास्ट में लगा देना है। जैसा कि एक वाक्य आपके सामने दे रखा है, तुम मुझे देख चुके हो। सबसे पहले वाक्य के अंत में गए, क्या लिखा है? देख चुके हो। तो जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ, चुके हो, या है, ये है, ई है, बड़ा आ है दिया हो और साथ ही कार्य अभी भी समाप्त हुआ हो, तो बच्चों समझ जाना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इससे समझ में आएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जहाँ पहचान होती है वहीं क्या होती है? मेन वर्ब होती है। क्या लिखा है? देख। देख में जोड़ लो अपने मन से बड़ा ना, तो देखना क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। तो जब देखना मेन वर्ब हो गई तो मेन वर्ब हमें पता चल गई कि मेन वर्ब ये है। अब इसके बाद कौन का प्रश्न करो, मेन वर्ब में कौन देख चुके हैं, कौन देख चुके हो, तो जो भी उत्तर में आता है वही क्या होता है? तुम देख चुके हो। ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या देख चुके भाई? मुझे देख चुके, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और कुछ वाक्य बचा? नहीं बचा, बना डालो। बनाने के लिए सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यू। अब ये ध्यान रखना है कि हम हैज किसके साथ में लगाएंगे और हैव किसके साथ में लगाएंगे। तो ध्यान रखना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ में? सिंगुलर सब्जेक्ट। हमने पिछले वीडियो में बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं, ही, सी, इट या किसी का नाम। ठीक है, और जनरली हम जिसमें जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, तो सिंगुलर माने जाते हैं, इनके साथ में हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। तो ध्यान रखना है आई के साथ भी यहाँ पर भी हैव का ही प्रयोग करना है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो यू के साथ क्या आएगा? हैज आएगा कि हैव आएगा? तो ध्यान रखना है हैव आएगा, तो आप कर देंगे यू हैव। अब इसके बाद फिर ध्यान रखना है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो देखना की अंग्रेजी क्या होती है? सी। सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सा। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? सीन। तो सी, सा, सीन आप कर सकते हैं। तो यू हैव क्या? सीन। अब क्या है? मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? मुझे। तो मुझे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मी। अब इसका कुछ बचा? नहीं बचा, तो फुल स्टॉप लगा दो। तो ये बात क्लियर हो गया। दूसरा देख लेते हैं। दूसरे वाक्य में भी क्या सही है? क्या है? रोहित मैदान में खेल चुका है। रोहित कहाँ खेल चुका है? मैदान में। चुका है, चुका है से पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब जहाँ पहचान होती है वही मेन वर्ब होती है, जैसा कि मैंने बताया है। क्या लिखा है? खेल। खेल में जोड़ लो अपने मन से बड़ा ना, तो खेलना क्या हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी। ठीक है, अब मेन वर्ब में कौन का प्रश्न? कौन खेल चुका है? तो कौन खेल चुका के उत्तर में आता है रोहित खेल चुका है। तो रोहित हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अब इसके बाद में अब क्या तो प्रश्न करने से आ नहीं रहा कि भाई क्रिकेट खेल चुका है, फुटबॉल खेल चुका है, कहाँ खेल चुका है? मैदान में खेल चुका है। ये हमारा क्या हो जाएगा? अदर वर्ड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं है बहुत अच्छी बात है और भी अच्छी बात है। तो जो है हम उन्हें कर लेते हैं, जो नहीं है उन्हें छोड़ देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। तो रोहित को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रोहित ही बोलेंगे। ठीक, रोहित कर लिया। अब रोहित कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है, इसलिए क्या आएगा? हैज आएगा। तो रोहित के बाद हम क्या लगा देंगे? हैज लगा देंगे। अब हैज के बाद क्या लगाएंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब खेलना की अंग्रेजी क्या होती है? प्ले। क्या होती है? प्ले। प्ले में ईडी जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगी? थर्ड फॉर्म बन जाएगी, यानी प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है, तो रोहित हैज़ क्या हो जाएगा?
प्लेड हो जाएगा। अब प्लेड, अब कहाँ खेलना है, मैदान में खेलना है, तो प्लेड इन द ग्राउंड। क्लियर हुई? तो इस तरह करके अपने अफर्मेटिव पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की, ठीक है। अफर्मेटिव हमने पढ़ लिया है। नेगेटिव क्या होता है, जब किसी वाक्य में नहीं दिया हो, क्या दिया हो, नहीं। जैसे वाक्य वह मंदिर नहीं जा चुका, तो नहीं से पता चलता है वाक्य कैसा नकारात्मक है यानी नेगेटिव है। अब समझना है मेथड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का मेथड क्या होता है। सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैज हैव का प्रयोग करना है, और जैसे हेल्पिंग को लगा देंगे हैज हैव, उसके तुरंत बाद क्या लगा देना है, नॉट। उसके बाद मीन होगी थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, इस तरह करके मेथड, हमको मेथड के अनुसार ही आपको वाक्य बनाने, ये आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं वाक्य की। वह मंदिर नहीं जा चुका है, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, वही अपना पुराना काम, कहाँ जाएंगे, लास्ट में जाएंगे। क्या लिखा है, चुका है। चुका है हमें पता चल जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक, अब जहाँ पहचान होती है वहीं क्या होती है, मेन वर्ब होती है। जा में जोड़ लिया अपने मन से बड़ा ना, तो जाना क्या हो गई, मेन वर्ब। मेन वर्ब पता चल गई है। नॉट नहीं दे रखा इसलिए वाक्य नेगेटिव है। अब कौन जा चुका है, वह जा चुका है, वह हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब मंदिर हमारा क्या हो जाएगा, जाने का काम हो रहा है, उन्हें अदर वर्ड चाहिए। मान लो आप इसे अदर वर्ड मान लो, ऑब्जेक्ट मान लो, जो आपकी इच्छा करे मान लो। अब इसके बाद ध्यान देना है कि हमें बनाना कैसे है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। तो अब लड़की है लड़का, वह कौन है, स्त्री है पुरुष है, कहें सर जी क्या है, क्या है, पुरुष है, इसलिए क्या लगाएंगे, ही। तो ही की बात क्या लगाएंगे, सिंगुलर है इसलिए हैज लगा देंगे, नेगेटिव इसलिए नॉट लगा देंगे। अब गो मीन्स होता है जाना, तो गो सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। थर्ड फॉर्म लगानी है तो क्या लगा देंगे, गॉन। और कहाँ जाना है, टू टेम्पल, आने जाने के लिए हम क्या है का इस्तेमाल करते हैं, टू का, टू टेम्पल हो गया। दूसरा वाक्य हम नहीं नदी में नहीं नहाए हैं, ये है, या है, ये है, ई है, पता चल जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक, अब नहा है, नहा में जोड़ लो बड़ा ना, नहाना क्या हो गई, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, बात, बात मीन्स होता है नहाना। अब कौन नहा चुका है भाई, हम नहा चुके हैं, हम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। और नहीं दे रखा इसलिए वाक्य नेगेटिव है। कहाँ नहा चुके, नदी में, अदर वर्ड दे रखा है। सबसे पहले हम के अंग्रेजी क्या होते हैं, वी के साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल है इसलिए क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक, हैव लगा देंगे। अब इसके बाद जब हैव लगा देंगे तो ध्यान रखना, हैव के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। नॉट के बाद क्या, नहाने के अंग्रेजी के तो बात, और इसमें क्या डी जोड़ दो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो क्या हो जाएगा ये, बाथड। क्या हो जाएगा, बाथड। वी हैव नॉट बाथड, और कहाँ, इन द रिवर, क्या लगा देंगे, रिवर लगा देंगे। क्लियर, तो समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ध्यान रखना है कि जब किसी वाक्य का आरंभ क्या से हो, कैसे हो, क्या से, तो जब क्या से आरंभ होगा तो आपको समझ जाना है कि वह फर्स्ट इंट्रोगेटिव है। ठीक, ध्यान देना है। वाक्य क्या है कि वाक्य का आरंभ क्या से, क्या से है, और अंत कहे से, क्वेश्चन मार्क से, यानी कि पहचान की तुरंत बाद क्या हो, क्वेश्चन मार्क होगा, समझ जाना कि वो फर्स्ट इंट्रोगेटिव है। ठीक, बनाना कैसे है, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैज हैव का, फिर सब्जेक्ट, मेन होगी थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ठीक, अब वाक्य में सबसे पहले क्या है इसलिए हैज हैव लगाएंगे, लेकिन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, वही कि सबसे पहले गए कहाँ, लास्ट में या है लिखा है, पहचान है, पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब ये देखो की लिखा है, तो किया तो नहीं हो, की तो मेन वर्ब नहीं होती है, लेकिन निश्चय किया, यानी निश्चय करना, ये हमारी क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, मीनिंग क्या होती है, डिसाइड होती है। ठीक, डिसाइड मीन्स कौन निश्चय किया भाई, उन्होंने निश्चय किया, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखो एक और चीज़ है, यहाँ ना नहीं है, ये भी मेन वर्ब है। मेन वर्ब आपको दो मिल गई, एक मेन वर्ब ये मिल गई, एक मेन वर्ब ये मिल गई। ठीक, अभी कानपुर जाने का निश्चय किया, तो ठीक है ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये किसके साथ लगाएंगे अभी बताएंगे। सबसे पहले हम जान गए कि उन्होंने लिखा है, उन्होंने का मतलब होता है वे, तो वे हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल इसलिए क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, तो हैव दे। अब इसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि नेगेटिव नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन मेन वर्ब कौन सी लगाएंगे, दो हैं, जाना भी है और निश्चय करना भी है। तो ध्यान रखना जो पहचान से जुड़ी होती है हम सबसे पहले उसे लगाते हैं। ठीक, पहले हमने निश्चय किया, बाद में हम कानपुर जाएंगे, तो हैव दे क्या हो जाएगा, डिसाइड। और ध्यान रखना है डिसाइड में जोड़ दो डी, तो डिसाइडेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई, तो हैव दे डिसाइडेड। अब बात करना है किसकी बात हो रही है, जाने की बात हो रही है। तो अब जब भी हम कोई मेन वर्ब अगली लगाएंगे उससे पहले हम क्या लगा देंगे, इन्फिनेटिव फॉर्म लगा देंगे टू, और टू के बाद लिख देंगे गो। अब बताओ, हैव दे डिसाइडेड टू गो, अब कहाँ जाना है, अब जाने का काम कानपुर का हो रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट लगा देंगे गो टू कानपुर। कानपुर का के बड़े से क्योंकि नाम है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, क्या उसने तुम्हारी घड़ी चुराई है,
ई है, या है, ये है, ई है। ध्यान रखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब लिखा है चुरा, तो चुरा में जोड़ लो बड़ा ना, तो चुराना क्या होती है मेन वर्ब, इसकी अंग्रेजी क्या होती है स्टील। ठीक, ये मेन वर्ब हो गई। अब जब ये मेन वर्ब हो गए, मेन वर्ब में कौन का प्रश्न करो, कौन चुराया भाई, उसने चुराया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। आरंभ क्या से, इसलिए ये इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया, फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो गया। और क्या चुराई भाई, तुम्हारी घड़ी, तुम्हारी घड़ी क्या हो जाएगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है पॉजेसिव होता है, लेकिन ठीक है हमारी घड़ी पूरा मानते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, सबसे पहले क्या लगाएंगे, तो क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, हैज़ और हैव लगाएंगे। ठीक, ध्यान रखना है। अब देखो इसमें लिखा है उसने, उसने कौन होता है, वह, तो वह के लिए बताओ ही आएगा कि हैव आएगा, सॉरी हैज़ आएगा कि हैव आएगा, क्या आएगा, हैज़ आएगा। तो हैज़ की बात लगा देंगे ही के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बताओ चुराना क्या है हमारी मेन वर्ब। अब स्टील, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है स्टोल, और थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन। ठीक है, तो स्टोलन लगा देंगे। तो ध्यान रखना है स्टोलन, तो हैज़ ही स्टोलन। ठीक है, स्टोलन क्या कुछ बच रहा है, बिल्कुल हमारे पास ऑब्जेक्ट बच रहा है। तो स्टोलन तुम्हारी की होती है योर, और घड़ी की होती है वॉच। ये आपका लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह करके हमारा सेंटेंस बन जाएगा, हैज़ ही स्टोलन योर वॉच। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, चलिए तो बच्चों अभी उसी की बात कर रहे थे, अब सेकंड इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले ध्यान देना कि जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं, और शेष वाक्य यानी जो अब बचा भाग होता है, जो बचा वाक्य होता है वो हम फर्स्ट इंट्रोगेटिव की तरह बनाते हैं। कैसे, मेथड समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। अब देखो क्वेश्चन वर्ड के बाद सारा कुछ जो है ना फर्स्ट इंट्रोगेटिव जैसा, देखो हैज़ हैव लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, मेनू की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं और अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। केवल बदलाव कितना आता है, क्वेश्चन वर्ड का आता है, केवल क्वेश्चन वर्ड का। ठीक, वाक्य देख लेते हैं, उन्होंने ये कार्य कैसे किया, कैसे आ गया, ये हमारा क्या है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, इससे पता चल जाता है वाक्य कैसा है, सेकंड इंट्रोगेटिव। और लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क लगा होता है, समझ में आ जाता है किसी इंट्रोगेटिव है। ठीक, पहचान आसानी पहचान है। अब देखो क्या लिखा है, या है, या है से पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब बच्चों ध्यान देना है भाई, अब मैं आपको बच्चा कहूँ या दोस्त कहूँ, आप तो सब मेरे लिए एक जैसे ही हो, है ना, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, और हम लोग बात करते हैं कि यह कार्य कैसे किया है। तो अब ध्यान देना है कि अब देखो कार्य करना मेन वर्ब हो सकती है, लेकिन जब देखना यह, वह, इस, उस, अपना, तुम्हारा कार्य आ जाए, काम आ जाए, तो कार्य अलग हो जाता है, करना अलग हो जाता है। तो यहाँ पर किया का मतलब करना से है, इसलिए करना क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। ठीक है, और करना कैसे होता है, डू माने करना, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड, थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। डू डिड डन बनाते हैं। कौन किया है, उन्होंने किया, तो उन्होंने हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या किया, यह कार्य किया, हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब वाक्य बनाना है, सबसे पहले उन्होंने क्या लगाएंगे, दे, लेकिन ध्यान रखना है क्वेश्चन वर्ड है बीच में, तो क्वेश्चन वर्ड की सबसे पहले अंग्रेजी लगाएंगे। तो सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ। हाउ के साथ हैज़ आएगा कि हैव आएगा, ये डिसाइड कौन करेगा, उन्होंने, यानी सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। तो बताओ अब उन्होंने का मतलब क्या होता है, दे के साथ हैज़ आएगा कि हैव, तो ध्यान रखना हैव आएगा, तो हैव लगा देंगे। ठीक, तो हाउ, हैव, दे। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ये देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन, डन। और क्या, यह कार्य, तो यह की क्या होती है, दिस, और कार्य की क्या होगी, वर्ब, क्वेश्चन मार्क। अब जब क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया है, अब दूसरा वाक्य समझ लेते हैं। अध्यापक ने तुम्हें कब पीटा है, बहुत गलत बात है, अध्यापक को पीटना नहीं चाहिए, है ना, पीटा है, बड़ा आ है। अब क्या बचा, पीट, पीट में जोड़ दो अपने मन से बड़ा ना, तो ये क्या होगी, मेन वर्ब। अब वैसे बीट माने पीटना होता है, लेकिन आपको अध्यापक पनिश करते हैं, क्या करते हैं, पनिश करते हैं, तो ये ध्यान रखना। ठीक, तो पनिश हो गया। अब ये ध्यान देना है कि अब मेन वर्ब पता चल गई, बीच में क्या लिखा है, कब, और क्वेश्चन मार्क, सेकंड इंट्रोगेटिव। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड आता है, प्रश्नवाचक शब्द आता है, सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लगाते हैं। तो क्या लगा लेंगे, व्हेन लगा लेंगे। अब व्हेन के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा क्या, ये डिसाइड कौन करेगा, सब्जेक्ट। तो कौन पीटा है, कौन का प्रश्न करोगे मेन वर्ब में, तो पता चल जाएगा सब्जेक्ट, कौन पीटा है, अध्यापक पीटे हैं। तो अध्यापक क्या हो गया, सब्जेक्ट। अध्यापक सिंगुलर है कि प्लूरल, टीचर हैं, इसलिए हम क्या मानेंगे, सिंगुलर। तो हैज़ द टीचर, व्हेन हैज़ द टीचर, मीनो की थर्ड फॉर्म, पीटना, पनिश, पनिश जोड़ दो ईडी, मीनो की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। ठीक, पनिश्ड। अब पनिश के बाद क्या लगाएंगे, ध्यान रखना है कि हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो बताओ मीनो के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है भाई, किसको पीटने का काम हो रहा है, तुम्हें पीटने का, तो पनिश्ड यू, क्वेश्चन मार्क। और इस तरह करके हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा कर लिया है।
तो ध्यान देना बच्चों, इस तरह जो है हमें पढ़ाई करनी है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाएं। जय हिंद।